हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड डेली एमसीक्यू सीरीज का आज है 30 जून का सेशन। चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो आज है सीआरपीसी 1973 चैप्टर 10 सेक्शन 129 से 148 तक के क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो आप। अंडर सेक्शन 129 सीआरपीसी, who has no authority to use civil force to command any unlawful assembly to disperse। किसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो सिविल फोर्स का यूज करके आपको एक अनलॉफुल असेंबली को, एक गैदरिंग को 5 या 5 से ज्यादा 5 पर्सन और उससे ज्यादा, अगर वो अनलॉफुल असेंबली है तो उनको ऑर्डर दे सकता है डिस्पर्स होने के लिए कि आप यहां से डिस्पर्स, फैल जाओ, दूर हो जाओ, इकट्ठा नहीं रहोगे आप। तो किसके पास अथॉरिटी नहीं है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज हो पुलिस स्टेशन। इफ नॉट एसएचओ, अगर एसएचओ नहीं है देन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द सब इंस्पेक्टर रैंक, एसआई से छोटे नहीं होने चाहिए उनकी रैंक। इफ नॉट एसएचओ देन द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द एएसआई, एएसआई से कम रैंक का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। किसके पास पावर नहीं है? तो इसका आंसर है, देखो एक बार बताओ आप लोग, थोड़ा वेट करो और बताओ इसका ऑप्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एएसआई नहीं, कम से कम मिनिमम एसआई तक पावर दे रखी है, उसके ऊपर ही यूज होगी। जो भी एसआई से ऊपर वाले रैंक होंगे, एसआई, सब इंस्पेक्टर, आई इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, तो इन सबको ऐसे पावर होती है। क्या पावर होती है कि ये एक सिविल फोर्स का यूज करके अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का कमांड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच सेक्शन डील्स विद द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पेंस असेंबली? तो ये सेक्शन के अंदर देखो, अब दोनों में आप थोड़ा अंतर समझो। सेक्शन 129 क्या कहता था? सिविल फोर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या बता रखा है? आर्म फोर्सेस का यूज करना। तो जो आर्म फोर्सेस का यूज करके आप अनलॉफुल असेंबली को डिस्पेंस कर सकते हो, डिस्पर्स कर सकते हो, वो कहां कर सकते हो? तो ये किस सेक्शन के अंदर दे रखा है? सेक्शन 130, 131, 132, 133। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 130 के अंदर दे रखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ जाओ, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशनल ऑर्डर बी रिलीज्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी? इनमें से किस चीज के लिए कंडीशनल ऑर्डर दिया जा सकता है? कंडीशनल ऑर्डर कहां पे डिफाइन है या कहां पे मेंशन है? तो वो मेंशन है सेक्शन 133 के अंदर सीआरपीसी। तो किस चीज के लिए कंडीशनल ऑर्डर दिया जा सकता है? दैट एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन या न्यूसेंस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, कुछ कोई ऐसी चीज हो रही हो जो अड़ रही हो, या न्यूसेंस हो, तो ऐसा अगर कुछ होता है तो 133 के अंदर कंडीशनल ऑर्डर दिया जा सकता है। दैट एनी डेंजरस एनिमल शुड बी डिस्ट्रॉयड, कन्फाइंड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। कोई भी एनिमल है उसको आप, वही वो आदमखोर हो गया है या वो पब्लिक को परेशान कर रहा है, पब्लिक पर अटैक कर रहा है, तो उसको भी वो कंडीशनल ऑर्डर दिया जा सकता है कि इसको डिस्पोज ऑफ कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, मार दो, कुछ भी हो सकता है, या कन्फाइन कर दो, उसको पिंजरे में बंद कर दो, जू में ले जाओ, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर। दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और द डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस एज इज लाइकली टू ओकेजन conflagration और explosion should be prevented or stopped। कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तब उसमें अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कुछ हो सकता है, नुकसान हो सकता है, वो मटेरियल, कुछ बिल्डिंग का पार्ट गिर सकता है, तो भी आप ऑर्डर दे सकते हो। तो इनमें से कौन कौन से, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सब कंडीशन के लिए दिए सकते हैं। आप ऑप्शन बी को एक बार देखो, एनिमल से, इससे रिलेटेड आपको कोई एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है?
एक टाइग्रेस थी, उसका नाम आप बताना कमेंट के अंदर, जिसको मार दिया गया था। एमपी या महाराष्ट्र में से किस एरिया के जंगल में से थी, वो आदमखोर हो गई थी कह रहे थे, लेकिन वो मार दी गई थी बाद में, और मारने के ऑर्डर हो गए थे। तो वो इसी के अंदर ऑर्डर इशू होते हैं, कंडीशनल ऑर्डर बोल देते हैं उसको। तो आप मेरे को बताओगे उस टाइग्रेस का नाम क्या था कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज ऑथराइज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने की ये पावर किसके पास है? जेएमआईसी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज जेएम2सी, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ऑप्शन सी इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऑप्शन डी इज सेशन जज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक ऑर्डर, इन सब की पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती है, जो कि होते हैं एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, किसी के पास भी हो सकती है ये। तो यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखो आप, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड इन एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि कुछ अगर होता है तो वो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये किस चीज के अंदर, कौन से सेक्शन के अंदर पावर दे रखी है? सेक्शन 138, 139, 140 एंड 141। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 139 के अंदर कंडीशनल लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए है, या एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी। मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।